नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के इस सफर में हम सबका स्वागत है। आज हम एक तेज तर्रार मैराथन करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, उन सभी महत्वपूर्ण किताबों और उनके लेखकों को कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि सैकड़ों किताबें हैं, इतने सारे लेखक हैं, इन्हें याद कैसे करें? और वो भी तब जब एग्जाम का प्रेशर सर पर हो। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इसे ना सिर्फ आसान बनाएंगे, बल्कि इसे याद रखने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इतिहास की गहराइयों में चलते हैं और प्राचीन भारत के कुछ सबसे जरूरी ग्रंथों पर एक नजर डालते हैं। ये वो किताबें हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं, भारतीय साहित्य और सोच की नींव रखी। देखिए, ये नाम अपने आप में एक पूरी संस्था है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र को ही ले लीजिए, जानवरों की कहानियां जो राजकुमारों को नीति शास्त्र सिखाने के लिए लिखी गई थीं, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। और चाणक्य का अर्थशास्त्र, क्या कहें, राजनीति और शासन का एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी रास्ता दिखाता है। शूद्रक का मृच्छकटिकम और वात्स्यायन का कामसूत्र हमें उस समय के समाज की एक दुर्लभ झलक देते हैं। और हाँ, अश्वघोष का बुद्ध चरितम, जो भगवान बुद्ध के जीवन का एक बहुत ही सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। बाणभट्ट की कादंबरी, जिसे दुनिया के शुरुआती उपन्यासों में से एक माना जाता है, कल्लण की राजतरंगिणी, कश्मीर के इतिहास का एक बहुत ही ऑथेंटिक दस्तावेज। और भला महाकवि कालिदास के बिना ये लिस्ट कैसे पूरी हो सकती है? उनकी रचनाएं कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम तो भारतीय साहित्य का शिखर हैं। वहीं जयदेव का गीत गोविंद भक्ति और प्रेम का एक अद्भुत संगम है। अच्छा, अब जरा समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आधुनिक भारतीय साहित्य के उन रत्नों को देखते हैं जिन्होंने देश की साहित्यिक चेतना को एक बिल्कुल नई दिशा दी। ये तो हर परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और उनका बेहतरीन उपन्यास गोरा। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, जिसने आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद की आग जला दी थी। और मुंशी प्रेमचंद, उनके बिना तो आधुनिक हिंदी साहित्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गोदान और गबन भारतीय ग्रामीण समाज का एकदम सच्चा आईना है। यहाँ कुछ और शानदार रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जो मानवता का एक महाकाव्य है। तो महादेवी वर्मा की यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत एक ऐसी प्रेम गाथा है जो समय से परे है। अबुल फजल की आईने अकबरी हमें अकबर के शासनकाल की पूरी डिटेल जानकारी देती है। और खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, बंटवारे के दर्द का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण। आर.के. नारायण ने तो हमें मालगुडी डेज के साथ एक ऐसी काल्पनिक दुनिया दे दी जो बिल्कुल असली लगती है ना? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हम राष्ट्रकवि भी कहते हैं, उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी जोशीली रचनाएं, और सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें उनकी कृति चिदंबरा के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये सभी नाम और इनकी रचनाएं अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनती हैं। चलिए अब उन किताबों पर फोकस करते हैं जो सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि अपने आप में ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इन्हें भारत और दुनिया के महान नेताओं ने लिखा है, जो हमें उनके विचारों और उनके नजरिए की सीधी जानकारी देती हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनके विचारों को दिखाती है। जवाहरलाल नेहरू की एन ऑटोबायोग्राफी उनके जीवन और आज़ादी की लड़ाई को समझने में मदद करती है। मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम और वी.डी. सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता आंदोलन पर अलग अलग नज़रिए पेश करती हैं। और दादा भाई नौरोजी की किताब ने तो ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दुनिया भर में संघर्ष और उम्मीद की एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। इंदिरा गांधी की माय ट्रूथ उनके राजनीतिक नजरिए को सामने रखती है। वहीं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की वेटिंग फॉर अ वीजा, ये किताब जातिगत भेदभाव के उनके व्यक्तिगत अनुभवों को बड़ी ही मार्मिकता से बताती है। दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश और लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, ये भी अपने समय की बहुत प्रभावशाली रचनाएं रही हैं। चलिए अब मैदान का रुख करते हैं। साहित्य और राजनीति के बाद अब बात करते हैं उन किताबों की जो हमें खेल जगत के दिग्गजों के जीवन के उतार चढ़ाव और उनके संघर्ष की कहानी बताती हैं। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माय वे, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माय लाइफ और मैरी कॉम की
अनब्रेकेबल। ये सिर्फ आत्मकथाएं नहीं हैं, बल्कि प्रेरणा का खजाना है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कैंसर से उनकी प्रेरक लड़ाई की कहानी है, तो वहीं मेजर ध्यानचंद की गोल हमें हॉकी के जादूगर के सफर पर ले जाती है। ये सभी किताबें और उनके लेखक एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब समय है एक फटाफट रिवीजन का। अगले कुछ स्लाइड्स में हम सबसे जरूरी किताबों और उनके लेखकों को एक बार फिर से देखेंगे, ताकि वे दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठ जाएं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, पंचतंत्र लेखक हैं विष्णु शर्मा। राजनीति का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं चाणक्य। नोबेल पुरस्कार विजेता कृति गीतांजलि, लेखक रवींद्रनाथ टैगोर। हिंदी साहित्य का मील का पत्थर गोदान और लेखक प्रेमचंद। महात्मा गांधी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। और क्रिकेट के भगवान की कहानी प्लेइंग इट माय वे, लेखक हैं सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों, ये थी कुछ सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। याद रखना है कि ये किताबें सिर्फ परीक्षा पास करने का जरिया नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा सागर है। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान के सागर में से हमारी अगली किताब कौन सी होगी जिसे हम सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।